शेखर धवन, आयशा, हार्दिक पांड्या, नताशा। क्या चल रहा है सोसाइटी में? मुझे नहीं पता। हैरानी की बात तो ये है कि जो लोग हैं वो जिनकी रिलेशनशिप है उनसे ज़्यादा उसमें इन्वेस्टेड और टॉक्सिक है। देख रहे हो क्या हो रहा है तुम? जो ट्विटर है, ट्विटर पूरा भर चुका है इन सब बकचोदियों से। हेट वुमेन, हेट वुमेन। भाई तुम जिसके पेट से पैदा हुए हो ना, वही वुमेन है। उसे बोलते हो हेट वुमेन। हंसी आती है मुझे भाई। शादी किसी और की, लाइफ किसी और की, इन्वेस्टेड कोई और है और इंटरेस्टेड भी कोई और ही है। जिसकी लाइफ है भाई उसे तो हैंडल करने दे। जिसकी लाइफ है उसे तो हैंडल ही नहीं करने दे रहे लोग। उसे देखने ही नहीं दे रहे कि क्या कर सकता है वो बंदा। बंदे के पीछे पड़ गए। और करो फॉरेनर से शादी, और करो गैर मुल्क में शादी, गैर मुल्क औरत से शादी। क्या चल रहा है भाई? मुझे हंसी आती मुझे हंसी आती है भाई सोच के कि क्या ही चल रहा है आजकल। एक पल के लिए सोचो भाई, तुम्हारे पड़ोस में कल को किसी की ब्रेकअप हो जाता है, किसी की डाइवोर्स हो जाती है, तुम्हें फर्क पड़ेगा? लन फर्क पड़ेगा तुम्हें, तुम्हारी लाइफ में चेंजेस आएंगे लन। पर तुम्हारी लाइफ में अगर वो चीज़ होती है तो तुम्हें इफेक्ट पड़ेगा ना। खैर, अगर तुम्हें नताशा और हार्दिक पांड्या की लाइफ से फर्क पड़ता है तो तुम्हें अपने पड़ोसियों से तो काफ़ी और भी ज़्यादा पढ़ना चाहिए। पर मैं बस इतना बोलना चाहता हूँ, लोग क्या हो गए भाई? गोल फोकस भूल चुके हैं क्या अपना? अपना गोल, अपना फोकस सब भूल चुके हो क्या लोग? ना काम करते हैं, ना कुछ करना चाहते हैं। भाई हार्दिक पांड्या, नताशा हेट वुमेन। भाई जिस वुमेन को हेट कर रहे हो ना तुम, उसी वुमेन के पेट से आए हो तुम, सोचो जरा। और तुम मुझसे बोलते हो हेट वुमेन। मैं तो सिग्मा मेल हूँ, लड़कियों से बात करना बेकार है, लड़कियां धोखा दे देती है। अरे भाई काउंटलेस नंबर ऑफ एग्जांपल्स है जिसमें शादी सक्सेसफुल हुई है। तुम इस बंदे को जानते हो? मुझे लगता है जितने भी लुक्स मैक्सिंग कम्युनिटी के लोग हैं या फिर जितने भी सेल्फ इम्प्रूवमेंट कम्युनिटी के लोग हैं इसे जानते होंगे। नेवर गिव अप एक चैनल है एक बंदे का, उसे जानते हो ना? उसकी शादी किससे हुई? उस कमेंट किया था एक लड़की ने, उस लड़की को क्यूट लगा था वो बंदा, फिर उससे बात हुई, डेटिंग हुई और फिर शादी हुई। कितना अगली था दिखने में। ऐसे अगली तो कोई होता नहीं है, पर फॉर जस्ट फिजिकल व्यू के हिसाब से बता रहा हूँ मैं, जो सब कमेंट में लिखते थे। उसने खुद बोला है नेवर कि आई एम अगली, लाइफ ऐसा अगली, तो मैं उस हिसाब से बोल रहा हूँ। कितना अगली था वो? देखो भाई, जस्ट देखो कितना अगली था, और अब देखो उसकी लाइफ। ही इज हैप्पीली मैरिड एंड एंजॉयिंग हिज लाइफ। ऐसे काउंटलेस नंबर ऑफ एग्जाम्पल्स है जो सक्सेसफुल है। तुम वो स्टोरी जानते हो जिसमें एक बंदा, मुझे उस बंदे का नाम याद नहीं आ रहा, पर जिसमें एक बंदा साइकिल में जाता है और स्विट्जरलैंड जाता है और उस औरत से शादी करता है जिससे प्यार हुआ था। याद है? साइकिल से वो ट्रैवल करता है, स्विट्जरलैंड जाता है और शादी करता है उस लड़की से। ऐसे कितने सारे काउंटलेस नंबर ऑफ एग्जाम्पल्स है जो पॉजिटिव साइड है, पर हम पॉजिटिव साइड को इग्नोर कर देते हैं और नेगेटिव साइड ही देखने लग जाते हैं। यही तो प्रॉब्लम है हमारी। और हम अपने चीज़ों को लेके, अपनी लाइफ को छोड़ के दूसरे के लाइफ में इतना इन्वेस्टेड हो जाते हैं, इतना ज़्यादा इन्वेस्टेड हो जाते हैं कि हम किसी और चीज़ को देखना ही नहीं चाहते, किसी और चीज़ को समझना ही नहीं चाहते, और सीधा हेट कर देते एक पर्टिकुलर जेंडर को, भूल जाते हैं कि वो हमारे एक पार्ट है। हम सबके अंदर एस्ट्रोजन और टेस्टोस्टेरोन है, ठीक है? मेल फीमेल हार्मोन जिसको बोलते हो तुम लोग। भाई हम में भी औरत है। अगर तुम देखो, सोचो इस बारे में, हम में भी औरत है। क्योंकि हम खुद औरत के पेट से आए हैं, और हमारे कल्चर में तो देवी देवी माना जाता है औरतों को। और तुम ऐसा डिसरिस्पेक्ट कर रहे हो, गाली दे रहे हो सारी औरतों को। भाई पहली बात तो वो दोनों, एक ऑस्ट्रेलियन है, आयशा ऑस्ट्रेलियन है, और दूसरी ऑस कहीं और की है, और दूसरी भी ऑस्ट्रेलियन है शायद। देख तो लो भाई, क्या क्या कर रहे हो? बोलते हो
लोग भाई कमेंट करते लिटरली, भाई आई हेट इंडियन वुमेन। अरे बहन भाई देख तो ले भाई, वो इंडियन भी नहीं है भाई, एटलीस्ट देख तो ले वो इंडियन है कि नहीं। आई हेट ऑल वुमेन, आई हेट इंडियन वुमेन, भाई क्या चल रहा है भाई, मेरे को समझ नहीं आ रहा ट्विटर पे। सोचो भाई क्या, क्यों हेट करते हो भाई, तुम्हारी लाइफ में कुछ नहीं है क्या करने के लिए? अब भाई अगर तुम्हें लड़की नहीं मिल रही, तुम भाई काम नहीं करते अपने ऊपर, तो तुम्हारी गलती है ना, उसमें वुमेन की क्या गलती है? सोचो जरा। और भाई ऐसे होने के चांसेस रेयरेस्ट ऑफ द रेयरेस्ट है। और अगर होना भी होता है, तुम्हें इंस्टिंक्ट पता चल जाता है, हर एक ह्यूमन के अंदर एक इंस्टिंक्ट होता है, स्पेशली मर्दों के अंदर, कि भाई ये औरत वाइफ बनाने लायक है कि नहीं, एक अंदर से फील आती है। मुझे नहीं लगता हार्दिक पांड्या को वो फील थी, क्योंकि उसके सारे घर वाले खिलाफ थे। तुमने देखा होगा न्यूज में भी, उसका भाई भी तो क्रिकेटर है, हार्दिक पांड्या का। उसने तो खुद बोला इंटरव्यूज में कि वो खिलाफ था। मेरे बोलने का बस यही मकसद है कि भाई वाई टू हेट अ पर्टिकुलर जेंडर फॉर अ सिंगल केस। इतने सारे तो केस है जिसमें बहुत सारे सक्सेसफुल मैरिज हुए हैं, बहुत सारी सक्सेसफुल चीज़ें होती है, उन सबको हेट नहीं दे रहे हो तो। और हेट तुम किसको दे रहे हो भाई, एक दो तीन चार एग्जांपल्स को हेट दे रहे हो। इंडियन सोसाइटी ऐसे वर्क नहीं करती हमारी। हमारी इंडियन सोसाइटी तो काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। मुझे नहीं लगता कि इन सब बचकानी चीज़ों के ऊपर वीडियो बननी भी चाहिए, पर मैं यही देख रहा था कि भाई ट्विटर पे क्या ही चल रहा है ये सब। और बहुत सारी जगह वुमेन आर दिस, वुमेन आर हो, लॉ एक्सेट्रा एक्सेट्रा। मैं वर्ड बोलना ही चाहता, आर ए डब्लू, क्या बोलूँ मैं? भाई तुम्हारी भी तो घर में एक बहन होगी, तुम्हारी भी तो माँ होगी, क्या कर रहे हो ये सब? ऑल वुमेन ऑल, भाई थोड़ा थोड़ा सेंस तो लाओ। ऑल वुमेन क्या होता है बहन, समझते हो? खैर दिमाग खोलो अपना, इन सब से आगे बढ़ो, अपनी लाइफ पे फोकस करो। जिसकी लाइफ में जो हो रहा है वो तो होता रहेगा, हमें उनसे क्या लेना देना, हमें अपनी लाइफ पे फोकस करना चाहिए। चलो पीस आउट।